नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। तुरतुम तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र सिकुरसाई का 11वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस केंद्र की स्थापना 2012 में हुई थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी अभय कुमार शील ने प्रशिक्षुओं को बधाई देते हुए कहा कि हमारे झारखंड में जितनी भी प्रतियोगिताएं होती है उसमें पश्चिमी सिंहभूम सबसे आगे है। उन्होंने झारखंड खेल नीति का जिक्र करते हुए कहा कि जो भी प्रतिभागी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मेडल लाते हैं उनके लिए खेल रोजगार का अवसर है। विशिष्ट अतिथि चाईबासा एसडीपीओ दिलीप खलखो ने चाईबासा में बढ़ रहे नशा पान की प्रवृत्ति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कुछ सालों से यहां ब्राउन शुगर और गांजा का चलन बढ़ गया है। युवा पीढ़ी और उनके भविष्य के लिए यह खतरनाक है। उन्होंने कहा कि जो मेहनत करते हैं उनके जीवन में कठिनाइयां तो आती ही हैं, लेकिन जो उन कठिनाइयों को पार करते हैं वही स्टार बनते हैं। कार्यक्रम को प्रशिक्षु डीएसपी कुमार विनोद, प्रदीप कुमार, महिला कॉलेज की बीएड विभागाध्यक्ष अर्पित सुमन टोप्पो, टाटा कॉलेज की राजनीति शास्त्र विभागाध्यक्ष रिंकी दोराईबुरु ने भी संबोधित किया। राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को कार्यक्रम के मौके पर सम्मानित किया गया। अनुशासन में रहते हुए अपने माता पिता का मैं खास करके बच्चों से अपील करता हूं कि आप अनुशासन में रहें, आपके माता पिता के बातों को माने और आपके प्रशिक्षण जहां यहाँ आते हैं तो यहाँ मन लगा के अभ्यास करें, क्योंकि कोई रातों रात स्टार नहीं बनता। आप कोई भी बड़े महान व्यक्ति को देखें, रातों रात स्टार नहीं बनता। उसके कई दिन का, कई रात का, कई घंटों का प्रैक्टिस होने के बाद वो स्टार बनता है। इसलिए और एक चीजें हैं, आजकल मैं गार्जियन को भी अपील करना चाहता हूं, बच्चों को भी, खास करके हमारे बच्चे आजकल गलत रास्ते में चले जा रहे हैं। कुछ नशापान करने के लिए इस तरह का राह में चले जा रहे हैं। ब्राउन शुगर का यहाँ काफ़ी प्रचलन हो जा रहा है, गांजा का प्रचलन हो रहा है और विदाउट हेलमेट या तो ट्रैफिक रूल नियम का पालन नहीं करते हुए बहुत सारी एक्सीडेंट हो जा रही है। जब हम एक लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे हैं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम स्वस्थ ही ना रहे तो आगे क्या सफलता पाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 नवंबर को अपने गृह क्षेत्र बादाम पहाड़ और रायरंगपुर के दौरे पर आएंगी। वे यहां चक्रधरपुर रेल मंडल के बादाम पहाड़ और रायरंगपुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए किए जा रहे विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगी। इसके बाद ही बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाले 2 नए साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन और एक मेमू ट्रेन के परिचालन का शुभारंभ भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होगा। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय द्वारा तैयारी की जा रही है। देखिए, हमें जो अभी सूचना मिली है आधिकारिक रूप से, जिसमें 21 तारीख को 9:30 बजे 9:25 से माननीय राष्ट्रपति महोदय जो है वो बादाम पहाड़ स्टेशन पे आएंगी और वहाँ से 3 ट्रेन जो हैं, एक बादाम पहाड़ से टाटा, बादाम पहाड़ से राउरकेला और शालीमार बादाम पहाड़ 3 ट्रेन, जिसमें मेमू भी शामिल रहेंगी, उनका फ्लैगिंग ऑफ का कार्यक्रम है। साथ ही साथ अमृत स्टेशन की शिलान्यास का कार्यक्रम है बादाम पहाड़ और रायरंगपुर में। और जो अभी हमें पहली सूचना मिली उसमें ये अपेक्षित है कि माननीय मंत्री महोदय भी शामिल होंगे, उसमें रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी भी होंगे और उड़ीसा के मुख्यमंत्री, गवर्नर और 1-2 और केंद्रीय मंत्रियों के भी शिरकत करने की पूरी संभावना है। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री और आमलाटोला सार्वजनिक काली पूजा समिति चाईबासा के मुख्य संरक्षक मिथिलेश कुमार ठाकुर परिवार के साथ प्रेरणा विशेष आवासीय विद्यालय पहुंचे और यहाँ रहने वाले विशेष बच्चों के साथ दीपावली मनाया। उन्होंने विशेष बच्चों को खाद्य सामग्री, दीपावली की मिठाइयाँ, चॉकलेट और दीपावली के उपहार प्रदान किए।
विशेष बच्चों के साथ आतिशबाजी भी की। मंत्री ने विद्यालय के शिक्षकों से मुलाकात कर शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा की और उनके विशिष्ट कार्यों को देखकर प्रोत्साहित किया। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि जहां आत्मीयता का भाव होता है, उससे अच्छी जगह और कोई नहीं होती है। प्रेरणा विशेष आवासीय विद्यालय के प्रांगण में इन विशेष बच्चों के बीच दीपावली के मौके पर आकर उन्हें कुछ इसी तरह का अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य में संवेदना का होना जरूरी है। संवेदनशीलता का प्रवाह व्यवहार और चरित्र में भी आता है। बेशक इन विशेष बच्चों में शारीरिक तौर पर कुछ कमी हो सकती है, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद इनके साथ है। आप सोने और चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। धनतेरस, दीपावली और छठ के मौके पर श्याम ज्वेलर्स की ओर से दिया जा रहा है विशेष छूट। सोने के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट, जबकि चांदी के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज में 50% की भारी छूट दी जा रही है। इसके अलावा भी ग्राहकों के लिए कई तरह के आकर्षक उपहार की भी व्यवस्था है। श्याम ज्वेलर्स में आपको लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित कीमत पर मिलेंगे। इसलिए श्याम ज्वेलर्स आइए और अपनी मनपसंद खरीदारी कीजिए। साथ ही फेस्टिवल ऑफर का आनंद उठाइए। हमारा पता है सुनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में एफएस टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा ने राजभवन में राज्यपाल से भेंट कर कोल्हान विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर पत्र सौंपा। सांसद ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने और उनके उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर शिक्षा की जरूरत पर ध्यान देने का आग्रह किया। कोल्हान विश्वविद्यालय के 54 डिग्री कॉलेज में 80,000 विद्यार्थी स्नातक एवं स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय में कुलपति, प्रति कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी के पदों पर रिक्तियों के कारण छात्रों और कर्मचारियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सांसद ने निवेदन करते हुए संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए समर्थ उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शीघ्रता से पूर्ण करने की भी मांग रखी। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में दीपावली के दिन एक निर्माणाधीन टनल धंस गई थी, जिसमें 40 मजदूर फंस गए थे। यह टनल ब्रह्म कमल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच बनाई जा रही है। इस टनल दुर्घटना में जहां विभिन्न राज्यों के मजदूरों के फंसे होने के अलावा पश्चिमी सिंहभूम का भी एक मजदूर महादेव नायक पिछले 30 घंटों से अधिक समय से निर्माणाधीन टनल में फंसा हुआ है। हालांकि रेस्क्यू टीम के द्वारा सभी मजदूरों को पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन के अलावा
ड्राई फूड उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही उनकी स्थिति के लिए भी वॉकी टॉकी से मजदूरों का हालचाल भी पूछा जा रहा है। इस दौरान महादेव नायक से भी वॉकी टॉकी से बातचीत हुई है और उसके सकुशल होने की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। इस बातचीत का ऑडियो महादेव के परिवार के लोगों एवं उसके बड़े भाई को भी भेजा गया है। घटना के बाद रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ एवं अन्य एजेंसी के द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। चक्रधरपुर के चेलाबेड़ा निवासी महादेव नायक काम के सिलसिले में ठेका मजदूरी करने उत्तराखंड गया है। उसके साथ इसी गांव के उसके 3 अन्य साथी भी काम करने गए हैं। महादेव का नाइट शिफ्ट होने की वजह से वह काम करने टनल के अंदर गया था, तभी यह घटना घट गई। जबकि उसके 3 साथी चंकी नायक, राम बारला एवं वेंकट नायक फिलहाल सुरक्षित हैं और समय समय पर अपने दोस्त का हालचाल की सूचना गांव पहुंचा रहे हैं। जानकारी ये मिला कि वहाँ भी सुरक्षित है बोल रहा। हॉकी टॉकी से बात हुआ तो अभी सुरक्षित है बोल रहा। खाने पीने का इंतजाम कर दिया गया है बोल रहा। कितना दिन पहले गया था यहाँ से? अभी तो पहले काम करता था वहीं पर किया। अभी आया था घर तो 3 महीना हो गया अभी जाके, और अब मैं आया था। अच्छा, तो आप लोग को कब जानकारी मिला? भाई से कब बात हुआ? भाई से तो अभी हॉकी टॉकी में ऐसे तो बात हो रहा था पहले। अच्छा, मन करने से नहीं, घटना के बाद कब जानकारी मिला और कब बात हुआ भाई से? कल शाम को जानकारी मिला। अच्छा, और बात कब हुआ? बात तो अभी आज हुआ। आज सुबह में हुआ। सुने कि ठीक है बोल के बोला हॉकी टॉकी से। सदर प्रखंड के मोदी फुटबॉल मैदान में एनएससी मोदी की ओर से आयोजित 3 दिवसीय प्रतियोगिता का फाइनल रविवार को हुआ। समापन समारोह में चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा एवं जिला 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति सदस्य सुभाष बनर्जी शामिल हुए। फाइनल मैच में अजनबी एफसी ने खेलो कम पियोजादा की टीम को 1-0 गोल से हराकर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को अतिथियों के हाथों पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। चक्रधरपुर के हिंदूवादी नेता कमलदेव गिरी के प्रथम पुण्यतिथि पर न्याय यात्रा सह कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च शॉन्डिक धर्मशाला से शुरू होकर मेन रोड होते हुए घटनास्थल भारत भवन तक गई। घटनास्थल पर कैंडल जलाकर दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। कैंडल मार्च के दौरान हजारों की संख्या में गिरिराज सेना के सदस्य एवं समाज सेवी, पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर विजय गागराई एवं महिलाएं, बच्चे, पुरुष के साथ कुली, टोटो यूनियन के सदस्य शामिल रहे। वहीं विधि व्यवस्था के लिए एसडीपीओ दिलीप खलखो दल बल एवं मजिस्ट्रेट के साथ मौजूद रहे। चाईबासा में आमलाटोला सार्वजनिक काली पूजा समिति की ओर से आयोजित 51वां काली पूजा में आज मां काली के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। रविवार को दीपावली के कारण ज़्यादा लोग घरों से नहीं निकल पाते हैं, इसलिए मां काली के दर्शन नहीं कर पाते हैं। दीपावली के बाद आज शाम से काली पूजा पंडाल में दर्शन के लिए लोगों की कतार लगी हुई है। पूरे सदर बाजार और खासकर आमला टोला में सड़कों पर पैदल चलना मुश्किल हो गया है। इस बार काली पूजा का आयोजन बड़े ही भव्य तरीके से किया जा रहा है। भव्य पंडाल बनाया गया है, मां काली की जीवंत प्रतिमा स्थापित की गई है और आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है। पूजा समिति की ओर से रुंगटा चौक से लेकर आमला टोला तक सड़क किनारे बेहतरीन विद्युत सज्जा की गई है और तरह तरह के मॉडल बनाए गए हैं। गंगा आरती और बैंड बाजा पूरे माहौल को भक्तिमय बनाए हुए है। दीपावली के मौके पर रुंगटा हाउस को भी करीने से सजाया गया है और झांकी बनाई गई है। वैसे तो काली पूजा को लेकर लोगों को पूरे साल इंतजार रहता है, लेकिन कोरोना काल के बाद से काली पूजन के आयोजन की भव्यता बढ़ गई है और लोग इसे देखने के लिए इंतजार करते रहते हैं। आज दर्शन के लिए लगी लंबी कतार लोगों की भावनाओं को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। सदर प्रखंड के काबरागुटू में सामटसाई संकोपी से अर्गाबासा तक करीब 2 किलोमीटर पीसीसी सड़क बनेगी।
चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा ने इसका शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और समाधान की दिशा में सार्थक प्रयास का भरोसा दिलाया। लोगों ने भी पीसीसी सड़क का शिलान्यास होने पर खुशी जताते हुए विधायक के प्रति आभार जताया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।